नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे नगर परिषद को लेकर के। नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रखा है और उसके तहत कहें हर रोज बाजार में निकलती है, चालान भी काटे जाते हैं, अतिक्रमण भी हटाया जाता है। लेकिन जब आज एचआर न्यूज की टीम बाजार में पहुंची और नगर परिषद अतिक्रमण हटा रही थी, तो वहां जो टीम के इंचार्ज थे जेई जी, उनसे हमने बात की थी कि आप व्यवस्था क्यों नहीं बनाते। चार पहिया वाहनों की एंट्री बाजार के अंदर होती है, आम आदमी की और समस्याएं हैं, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं बनती। तो वो कैमरा छोड़ करके भाग गए और आज हम उसी में चर्चा करेंगे। अगर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो जाहिर है उससे पहले नगर परिषद को व्यवस्था करनी चाहिए थी, पार्किंग की हो चाहे रेडियो की हो। उसके बाद ये अभियान चलता कि लोग मानते नहीं मानते। और फिर पीली पट्टी डालने की बात थी, शौचालय की बात थी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बाजार के अंदर चाहे लाइटों के हो, उन पर नगर परिषद का ध्यान नहीं है। और नगर परिषद सड़क चालान काटने में और अतिक्रमण हटाने में मस्त है, जिससे पूरे बाजार अव्यवस्थित हो जाता है। त्योहारों का सीजन है और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव बोबी जी। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वो लगातार नगर परिषद के भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं। किस तरीके से नगर परिषद की कार्य प्रणाली है जो हमेशा विवादों के घेरे में रही है। चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, नगर परिषद अपना कोई काम ढंग से नहीं कर पाई। लोगों की आंखों में कहें कि नगर परिषद एक तरीके से चसी हुई है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जिन जो नगर परिषद में है वो पनप रहा है। गोविंदराव जी क्या कहेंगे? नगर परिषद की टीम पहुंचती है, देख ली होगा, जेई मोर्चे से हम बात कर रहे थे तो कैमरा छोड़ के भाग के बोले व्यवस्था की बात मत करो, ट्रैफिक पुलिस देखेगी। चार पहिए के वाहन बाजार में घुसते हैं, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, लाइटें हो, उनको लेकर के सरोकार नहीं है, लेकिन चालान काटने पहुंच रही है नगर परिषद की टीम। आप किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम व्यापारियों की आपने बात समझी होगी, उनमें गुस्सा लगातार है। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, नगर परिषद की पिछले 3-4 साल से खास तौर पे रिवाड़ी में उनकी विशेषता रही है कि उनके जो ये छोटे मोटे कर्मचारी हैं, जो भी अदने कर्मचारी हैं, ये उनको आगे कर देते हैं और जो आला अधिकारी है वो अपने दफ्तर से बाहर ही नहीं आते। या वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें तो मीटिंग में बुला लिया या डीसी साहब ने बुला लिया या चंडीगढ़ जा रहे हैं या और कुछ काम से जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जेई साहब की या जेई जो अधिकारी है, जेई की कौन सुनने वाला है? ये जो इनने अगर ये अभियान चलाना था तो अभियान चलाने के लिए सुचारू रूप से चलाते, इसको सारे अधिकारी मिलके बाजार में जाते, हर एक जो बाजार के प्रधान थे उन्हें बुलाते, क्या सुधारेंगे। इनसे कहो कि चालान ये भाई व्हीकल हटाओ तो कहते हैं पुलिस का काम है। कोई भी काम कह लो, आप इनसे कहा रेडी हटाओ तो बोले ये पुलिस का काम। तुम्हें तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये अवैध वसूली करना है क्या कि लोगों से पैसे ले लो और ये साधन खड़े करवा दो? नाई नहीं, वाली के सवाल ऊपर आज सवाल हालात ये ये है। पुलिस भी इन्हीं के साथ चल रही है। पुलिस बकायदा कह रही है हटाइए आप सामान। तो भाई ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग मोहनलाल से जी, पुलिस आती है क्या? मोहनलाल जी, आज नाईवाड़ी के ऊपर इतनी भारी समस्या है कि नाईवाड़ी के ऊपर उस चौक के ऊपर आप पैदल नहीं निकल सकते। साधन निकलने की बात छोड़ दो, पूरे दिन 24 घंटे जाम लगा रहता है। कारण क्या है? इनने मिलके अवैध तत्वों से या असामाजिक तत्वों से मिलके अवैध रेहड़ियां लगी करवा दी। रेहड़ियों की वसूली होती है, वसूली का पैसा इनके पास आता है। फड़ फड़ फुटपाथ फड़ लगवा दी, उन फुटपाथ से पैसा इनको इनका बकायदा जो हिस्सा है, इनको बकायदा हिस्सा मिलता रहता है। सती कॉलोनी चौक तक यही हालात है। सड़क के दोनों तरफ इनने अवैध साधन खड़े करवा दिए बेचने के लिए और रही सही कसर पूरी कर दी। इनका कहता है कैटर फ्री रेवाड़ी, तो आप सती कॉलोनी चौक पे ही देख लो, आपको पता चल जाएगा कितनी कैटर फ्री रेवाड़ी है। 50 गाय आपको खड़ी मिल जाएगी। नाईवाड़ी पे किसी वक्त भी आप जाएंगे, आपको 60-70 गाय पुल के ऊपर पुल के नीचे नाईवाड़ी पे चारों तरफ घूमती हुई मिल जाएंगी। यहाँ से इनका काम सिर्फ वसूली करना है, कुछ नहीं हटा रहे। सड़कें टूटी पड़ी है, खड्डे पड़े हुए हैं, इनको ये नहीं दिखता कि अगर इन सड़कों की रिपेयर कर दी जाए तो साधन निकल जाए। आप आज म्युनिसिपल कमेटी के सामने गेट के सामने ले लो, इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ रहे हैं कि बाजार में निकलना दुश्वार है। आप इस अगरसैन चौक से लेके भाड़ावास गेट तक जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सड़क कहाँ है और खड्डे कहाँ है। आप देखते रहेंगे उसके अंदर वहां। फिर दूसरी बात, भाई जब ये नगर परिषद तुम्हारा क्षेत्र है, ये अवैध वाहन कैसे खड़े होते हैं? ये आ कैसे जाते हैं अंदर? यहाँ तुम भाई दुकानदार का अगर चालान काट रहे हो तो जो वाहन खड़े हैं तुम इनका चालान क्यों नहीं काटते हो?
भाई इनका फिर 150 रुपए का चालान क्यों काटना है? आप काटो उसका 5,000 का चालान, आप काटो 10,000 रुपए का चालान, कोर्ट मजाल कोई दूसरा व्हीकल खड़ा कर जाएगा पूरे दिन यहाँ पे। नहीं नहीं, सवाल ये उसके लिए भी एक ही बाजार है। आप या नगर परिषद से चलते हो, गोकल गेट तक होकर के आ जाते हो, बीच में 10 बाजार पड़ रहे हैं, कहीं बजाजा बाजार है, कहीं गुड़ बाजार है, कहीं और बाजार है। तमाम बाजारों में ये हाल है। अच्छा, बैरिकेड लगा दिए, गाड़ियां फिर भी घुस रही है। अरे भाई, बैरिकेड लगाने के बाद गाड़ियां कहां से आ रही है? ये सोचा कि चारों क्षेत्रों में लग गई, आपने रोक दिया, टाइमिंग एक फिक्स मोहनलाल हो जी जानी चाहिए। मेरा देखिए, सवाल ये है कि एक रोड मैप अगर बना करके आप अगर सड़कों में उतरते तो आम पब्लिक को भी अच्छा लगता है, नगर परिषद कुछ कर रही है। तो ऐसा तो पिछले देखिए, एक दशक से चल रहा है। ये तो हर 10-15 साल से ये होते हैं। मनोज जी वो भी खूब घूमे और भी खूब गए। ये तो एक कहने के चालान काटने का एक जरिया बना दिया इन लोगों देखिए मोहनलाल जी, दरअसल क्या है कि नगर परिषद रेवाड़ी की कमाई करोड़ों रुपए में है, एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज सैकड़ों की तादाद पे है। मगर आप जब दफ्तर में जब आप एक कार्यालय जाएंगे तो आपको सैकड़ों वाले कर्मचारी दर्जनों में दिखेंगे सिर्फ। कारण क्या है कि जितने बड़े अफसर हैं उनने अपने घर के अंदर दो दो तीन तीन चार चार कर्मचारी अपने खुद के निजी कार्य हेतु लगा रखे हैं। कोई किसका झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई किसके बच्चों को स्कूल को छोड़ के आ रहा है। नगर परिषद चेयरमैन है, उसके घर में ही 4-5 कर्मचारी लग रहे हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि उसका घरवाला, एक नगर परिषद की चेयरमैन महिला चुनी हुई है, तो उसका घरवाला किस हैसियत से, किस कैपेसिटी से मीटिंग के अंदर डीएमसी के साथ बैठता है? मुझे आप ये जरा बात बता दीजिए। अगर ये बैठने की अगर यही हरकत है तो हमारी कई बहनें पार्षद चुन के आ रखी है, कल को उनके घर वाले भी या उनके पिताजी भी या उनके घर के और मेंबर भी आके बैठेंगे वहां से। तो ये कोई सभ्यता थोड़ी है। पूरे दिन 24 घंटे जो नगर परिषद की कार है, नगर परिषद का चेयरमैन है घर वाला, उसको ले घूमता रहता है। ब्याह शादी निपटाता है, अपने रिश्तेदारी में जाना है, पिताजी का इलाज करवाना है, उनको कहीं डॉक्टर दिखा के आना है, गाड़ी उस व्यवस्था में चल रही है। रिवाड़ी नगर पालिका में शायद कम से कम 35 से 40 कर्मचारी, तो जितने ही अधिकारी हैं इनके घर काम कर रहे हैं। मैं आपको दावे से नहीं, गारंटी से कह रहा हूं, आप इनका उठाइए कर्मचारी का रजिस्टर, लेकिन जो अब जो सवाल ये है ना कि एनपीआर व्यवस्था, सवाल ये है ना क्या व्यवस्था बन पाएगी? क्या सवाल तो ये है ना कि व्यवस्था कैसे बनेगी? या फिर इसी मोहनलाल जी, तरीके से चलता रहेगा, बाजार इधर उधर मैंने रहेगा? क्योंकि अब बाजार में मैंने देखिए आपको सीजन चल रहा है, शादी होगा, कमेटी पहुंचती है, हड़कम मस्ता, कोई इधर रेडी मारता है, कोई उधर मारता है। तो भाई एक व्यवस्था बना दे। आधे बाजार में आपने डिवाइडर लगा दिया, आधा बाजार आपने छोड़ दिया, कहीं लाइटें जलती है, कहीं नहीं जलती, कहीं सफाई है, नालों की सफाई नहीं है। तो फिर ये व्यवस्था कैसे बनेगी? मैंने आपको पिछले डिबेट में कहा था, जब तक इन अधिकारियों का तबादला नहीं होगा जो पिछले कई सालों से यहाँ पे कुंडली मार के बैठे हैं, तब तक रिवाड़ी का उद्धार नहीं होने वाला है। ये खट्टर सरकार की समय से चिकने घड़े हो रखे हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। विधायक बोल लो, सांसद बोल लो, मंत्री बोल लो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ब्रास मार्केट की ट्रैफिक के लिए ब्रास विधायक महोदय ने 2 बार मीटिंग ली है, तो क्या विधायक साहब इनसे पूछ सकते हैं कि उसका अकाउंटेबल कौन है अब तक? कि ना डीएमसी के सर पे जू रहेंगी, ना किसी अधिकारी के कान पे जू रहेंगी। आज तक वो दर्जनों दर्जनों बसें 24 घंटे वहां खड़ी चलिए रहती है, चलिए, बसें खड़ी है, हमारे बसों के साथ नामों पे हमारे धब्बा साथ हमारे साथ विनय यादव जी भी जुड़ गए हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। और अब सीधा विनय जी के पास चलेंगे। विनय जी, ठीक है, लगातार आप भी देख रहे हैं अतिक्रमण को लेकर के हम आवाज उठा रहे हैं। आज भी नगर परिषद अभियान चला रही है, लगातार जाती है, चालान काटती है। तो किस तरीके से देखते हैं व्यवस्था कब बनेगी? सिर्फ चालान काटना, अतिक्रमण हटाना ही एक जिम्मा है, या व्यवस्था भी बनाएंगे? चाहे सड़कों की हो, बिजली की हो, पानी की हो, टूटी हुई सड़कें हैं, नाले देखिए ठीक से बने नहीं। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहन जी, अतिक्रमण हटाने के लिए सबसे पहले तो जो अवैध रूप से कहे, ऐसे बहुत से टेलीफोन के पोल है बाजार के अंदर जिनकी आड़ में दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं, और उन पोल पर एक भी कनेक्शन टेलीफोन का नहीं है, मगर दुकानदारों ने खुद वो पोल जानबूझकर वहां लगवा रखे हैं, रोके हुए लगा रखे हैं। अब उनकी आड़ में वो एनक्रोचमेंट अतिक्रमण जारी रखे। दूसरा, बिजली के से बहुत से खंभे, कहीं बिजली के खंभे 3 फुट दूर है किसी दुकान से, दीवार से, कहीं 8-8 फुट दूर खड़े खंभे। तो उनको भी जब तक शिफ्ट करके एक सीमित दायरा में सभी बिजली के पोल को नहीं लाया जाएगा, अब चाहे दुकान की आपकी दीवार से 3 फुट दूर वो पोल लगे, आपका छज्जा या कितने फुट का, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका छज्जा अगर बड़ा निकला, आप उसे छोटा कीजिए। अगर आपने शर्ट बड़ी निकाली हो, आप उसको छोटा कीजिए। मगर जब सभी दुकानों के बाहर एक सीमित दायरे के अंदर टेलीफोन के और बिजली की पोल आ जाएंगे, तो एक तो सबसे बड़ा
पहलू ये रहेगा कि उस सभी सीमित दायरे के अंदर उससे एनक्रोचमेंट बाहर नहीं कर पाएंगे। और कोई ये दुकानदार ये कंप्लेंट नहीं करेगा अगर ये वहां पोल दूर है वहां नजदीक है तो इसके आड़ में एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। एक तो पहलू ये रहा। दूसरा जो अव्यवस्थित जो रेहड़ियां लगी हुई है ना, अब आप देखिए दिन में तो नगर परिषद ने चालान काट दिए और मगर शाम के समय जब 5 बजने के बाद 6 बजे का टाइम होता है उसके बाद जो बाजार के हालात रहते हैं रेहड़ी वालों के रहते हैं वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच इस तरह लगाए रखते हैं अब 2 व्हीलर का निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, क्या ये भाई सरकार को खुश करने के लिए नई सरकार बनी है या विधायक ने कह दिया कि हम लोग करेंगे उनको खुश करने के लिए, या फिर एक रोड मैप बनता है उसके बाद आप निकलते पहले पार्किंग की व्यवस्था करो, आप दो किसी को पार्किंग की, लाइटें आपकी जले, सड़कें आपकी ठीक हो, तमाम चीजें पहले हो ना, पहले तो उसके बाद अगर चालान करते तो अच्छे भी है। लगता है। मैं उसी बात पे आ रहा था मोहन जी, 2 व्हीलर की पार्किंग जो है दुकानदारों की 2 व्हीलर की पार्किंग बहुत भारी संख्या में दुकानों के बाहर खड़ी रहती है। उसके बाद कस्टमर के व्हीकल पार्क हो जाते हैं, दुकानदार का 5-5, 6-6 फुट का एंक्रोचमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले घंटेश्वर मंदिर के सामने इतनी भारी जगह है, अगर दिन के समय में दुकानदार के सभी के व्हीकल एक सामूहिक रूप से वहां बीचों बीच वहां खड़े हो जाए और दोनों तरफ का रास्ता सुचारू रूप से चालू रहे तो कुछ हद तक तो दुकानदारों के जो व्हीकल है उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी 2 व्हीलर में बाजार में आते हैं। और एक और ताकि तो बाजार के अंदर एक दुकान पे 8 वर्कर लगे हुए, 2 मालिक के व्हीकल हो गए, 2 वर्कर के, 8 वर्कर के हो गए, 10 व्हीकल तो उनके खुद के हो गए दुकान के आसपास, तो कहाँ खड़े करेंगे। लेकिन बाजार में 4 पहिया वाहन जो घुस रहे हैं उसी बात पर उनको हिदायत दीजिए आप अपने पर्सनल व्हीकल है वो बाजार के अंदर नहीं लाएंगे, आप आसपास कहीं भी उनको पार्क करके आइए। दूसरा जो 4 व्हीलर की जो एंट्री दिन के टाइम में बाजार के अंदर रहती है, अब क्या रेवाड़ी के अंदर अब चारों गेट पे तो कई बार बाउंडेशन आप बंदी से लगा देते हैं, आप बैरिकेड लगा दिए, मगर जो अदर जो सोर्सेज है ना जिन रस्तों से लोग बाजार में व्हीकल ले आते हैं फिर उनकी एग्जिट करते हैं गेट के थ्रू, खास करके जो लोडिंग व्हीकल्स है और लोडिंग रिक्शाज है या और ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है, कम से कम उनके चालान ट्रैफिक पुलिस जरूर करे, चाहे वो बाजार के अंदर किसी भी रास्ते से घुसा हो। अगर वो एग्जिट इन चारों पांचों गेट के थ्रू करता है तो भी उसका चालान कटना चाहिए, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि उसे पता था कि इन गेटों से एंट्री नहीं है, उसके बावजूद भी अल्टरनेट रास्ते से बाजार के अंदर वो व्हीकल लेके आया है जानबूझ के। अब मुझे पता है एग्जिट में वहां से कर लूंगा, एंट्री में कहीं से भी। लेकिन सवाल ये है ना, ग्राहक ही 4 पहिए की गाड़ी लेकर के दूसरा बाजार के अंदर, मेरे को तो लगता है ये अतिक्रमण इसलिए हटाया जा रहा है कि 4 पहिए वाहनों की वहां पार्किंग मेन बाजार में बना दी जाए। तस्वीरें देख लीजिए लगातार हम दिखा रहे हैं, और आज जब ये सवाल जय से क्या तो कैमरा छोड़ के चलेगी। नहीं, पार्किंग 4 पहिए की तकिया सराय के अंदर पार्किंग बहुत साल पहले नगर परिषद ने एक बार बनाई, मगर वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाई, तकिया सराय के अंदर जो एंट्री थी वहां एंट्री पे उसका भी इतना भारी एनक्रोचमेंट था, अब व्हीकल अंदर जा नहीं पाते थे क्योंकि वो गली बहुत छोटी है, एंट्री जो गली है वो बहुत छोटी है, तो उसकी वजह से दिक्कत थी। दूसरा, अगर आप पार्किंग की व्यवस्था चारों गेट के बाहर करें तो धीरे धीरे कस्टमर को अपने आप आदत हो जाएगी, अगर वो पार्किंग गेट के बाहर खड़े करके, अब कुछ व्हीकल है जीवली बाजार में धोड़िया कुआं पे लोग खड़े करके बाजार में चले जाते हैं, मगर वहां भी इतनी जगह नहीं है, क्योंकि वहां सबसे बड़ी दिक्कत है वहां ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल, टेम्पो वाले बड़े व्हीकल ये खड़े कर देते हैं, उसके बाद दुकानदारों के 4 व्हीलर खड़े हो जाते हैं। अब इसी तरह की पार्किंग की बात करें तो पार्किंग आउटर जब तक गेट के बाहर जब पार्किंग नहीं बनाई जाएगी ना, चारों जो गेट बने हुए हैं उनके आसपास, अब पार्किंग अगर आप कानौड़ गेट की बात करें तो कानौड़ गेट के अंदर इतना खाली स्पेस है, अगर वहां दुकानदारों का जो अवैध रूप से सामान सड़कों पर 100-100 फुट के एरिया के अंदर फैला हुआ है, उस सामान को अगर सीमित कर दिया जाए तो वहां मैं कह रहा जीवली बाजार की पार्किंग की तो दिक्कत की समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। धोलिया कुआं पे है, कानौड़ गेट के अंदर है, वहां व्हीकल पार्क कर सकते हैं, तो उनको एक व्यवस्थित तरीके से करवाए। उसके लिए जो ट्रेड यूनियन के जो प्रधान है, जो संस्थाएं बाजार, उनको भी साथ आके पहल करनी पड़ेगी। अब वो अपना एक गार्ड रखे, अपना उनका कंट्रीब्यूशन करे। वही बात तो गोविंद जी कह रहे हैं, भाई नगर परिषद ने जिया की ड्यूटी लगा दी, 2 पुलिस वाले दे दिए, 3 आदमी साथ चले चालान काट रहे हैं। अरे भाई पूरी टीम नहीं करती, पार्षदों को साथ लेके चलते, व्यापारियों को साथ लेके चलते, या फिर पहले व्यवस्था बनाते। आप पहले व्यवस्था तो बनाइए ना, व्यवस्था तो है ही नहीं वहां बाजार में जाने की। खुद नगर परिषद तो किस हाल के अंदर उसके बाद सड़कें, अगर आप जाओ तो वहां खड्डे में गिर जाओ। मोदी, पार्षद तो कोई नहीं जाएगा, सबकी वोट बैंक की अपनी राजनीति है। अब आया आपका जवाब सही। तो ये लड़ाई सबकी वोट बैंक की अपनी राजनीति है, पार्षद कोई भी खुल के इस मुहिम में साथ नहीं जाएगा। वो भी भाई देखिए, अब आगे विनय जी भी सही कह रहे हैं, भाई वोट बैंक की राजनीति का नंबर बढ़ाना है, क्योंकि अब निकाय चुनाव वाले सवाल क्या है, अब अधिकारियों के ऊपर से अब सरकार नई नई बदली है, लोग आवाज उठा रहे हैं, लगना चाहिए कुछ बदलाव हो रहे हैं सॉरी कुछ चेंज हो रहा है, कुछ सरकार कर रही है, तो एक कुछ दिन के लिए ये चीजें कार्रवाई चल रही है।
अगर जब तक इनका रोड मैप तैयार ना करें, स्थायी समाधान का तरीका आप ना निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, तब तक आप उस पर कितने भी दिन चालान काट लीजिए, कुछ नहीं होगा। फिर एक और है, चालान कितनी बार काटेंगे आप कम से कम वो एक दुकानदार का 3 बार से अगर आपका चालान ज्यादा कटता है, फिर आप उसका सामान जब्त कीजिए ना, वापसी कीजिए ही मत। दुकानदार को भी पता है कि आपका सामान ले जाएंगे, 100-200 रुपए की पर्ची कटेगी, 100-200 रुपए आप भा दीजिए, आप अपना सामान वापस मिल जाएगा। गुस्से में तो व्यापारी है बोबी जी, समापन करेंगे। आपको कोई सुझाव है, कोई विकल्प है आपके पास की रोड मैप पहले बने उसके बाद आप काम करें? भाई मकान बनाते हैं, उससे पहले नक्शा बनता है, नींव भरते हैं, तमाम प्लानिंग के साथ चलते हैं, तब जाकर के आदमी मकान का काम छेड़ता है। ये तो उठे नींद से और जज के भाई चलो आज अतिक्रमण हटाए जाते हैं, आज देख जाते हैं। इस पॉलिसी पे कहीं ना कहीं काम हो रहा है कि नींद से उठते आते 2-3 दिन के अंदर फिर चालान हटाओ, ये अतिक्रमण वाले लेके पहुंच जाते हैं, फिर सो जाते हैं कुंभकर्णी। स्थायी हल कोई है क्या? मोहनलाल जी, स्थायी हल के लिए यहाँ के चुने हुए विधायक को सामने आना पड़ेगा। उनको जितने ये भ्रष्ट कर्मचारी है, काफी बार कह चुके हैं, 2 मीटिंग ले ली, 3 मीटिंग ले ली, ये 2-3 मीटिंग काफी होती है। अगर 1-2 मीटिंग ऐसी और ली तो इनके कानों में जिन्होंने वो सोचेंगे इनको बोलने क्या होता है, विधायक बोलते रहेंगे सर। इन अधिकारियों पे ठोस कार्रवाई करें कि भाई मुझे ये काम चाहिए, यहाँ नहीं होगा तो नहीं होगा। अतिक्रमण होगा तो उसके लिए कोई जो अधिकारी ड्यूटी लगाई जाएगी वो अकाउंटेबल होगा। भाई तू बता, तू तेरी जवाबदेही है कि ये अतिक्रमण कैसे हो गया, ये अवैध कब्जे कैसे हो गए। जब तक ये फिक्स नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। मतलब जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। चाहे वो ब्रास मार्केट हो, चाहे रेवाड़ी का बाजार हो, चाहे रेवाड़ी की सर्कुलर रोड हो, जब तक उनका फिक्स नहीं होगा अकाउंटेबिलिटी। भाई तुम जाके बिल्डिंग इंस्पेक्टर जाके लोगों से पैसे की वसूली कराता है, जो काम चल रहा है, तो भाई तू जाके हटवाता क्यों नहीं है? एमई साहब पैसे ले आते हैं, ईओ साहब को यहाँ बैठे बैठे पैसे पहुंच जाते हैं, नक्शा गलत पास कर देते हैं, एक्सीएन साहब पैसे ले लेते हैं। तो तुम जब पैसे ले सकते हो या तुम बढ़ावा दे रहे हो इस चीज को, तुम जाके उनसे हटवाओ। ये सबको जानते हैं किसकी बिल्डिंग गलत बनी हुई है, किसके वहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है बिल्डिंग के बाहर, किसके पास क्या है, कमेटी के बड़े अधिकारी हो, सब कुछ पता है। आज से पहले तो इनके पास एक बहाना था कि सिक्का साहब अधिकारी होते थे यहाँ से रेवाड़ी के, तो सब मिलकर डाल दिया करते, भाई सिक्का ने कर दिया, सिक्का लोकल है यहाँ से, तो सिक्का भी रिटायर हो गया, उसको रिटायर हुए 1 साल होने को आ रहा है। तो तुमने 1 साल में क्या किया भाई? तो मैं वही पूछ रहा हूँ, एक बाजार के अलावा सर्कुलर रोड पे भी निकलेंगे जो हालात के लोगों ने रैंप बना दिए, किसी हॉस्पिटल के पास पार्किंग नहीं है। 50 हॉस्पिटल है। मैं पूछना चाहूंगा कि चेयरमैन ने या ईओ साहब ने क्या सोच के इन 50 अस्पतालों को परमिशन देंगे? किसी के पास फायर की परमिशन नहीं है, किसी के पास बेसमेंट की परमिशन नहीं है, किसी के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आज हजारों साधन वहां खड़े हुए हैं, बच्चे स्कूल के आते हैं, उनका निकलना हराम है। उसके अलावा हजारों स्कूल के पास दोपहर में सड़क पाई जाती है। हालात ये है कि मेरा कार्यालय सर्कुलर रोड के ऊपर है, दोपहर में 12-1 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक आदमी पैदल नहीं निकल सकता। दिखाने को ये लाल बत्ती लगा दी है, लाखों रुपए खर्च कर दिए, वो लाल बत्ती पे आज तक कार्यवाही नहीं हुआ शुरू। उनका ये लाल बत्ती से ट्रैफिक की व्यवस्था शुरू कर दी हो या कर दी जाए। यहाँ से दिवाली में पूरे शहर को सुंदर बनाएंगे, डीएमसी साहिबा ने लाखों रुपए का बजट करके ये सारी लड़ियां लगवा दी। अब जाके चेक करो ना कितनी लड़ियां जलती, कितनी लाइट जल रही है। पैसे खाने थे, पैसे खा गए। ब्रास मार्केट का पार्क का 2.5 करोड़ का टेंडर किया था इन्हें बनाने का, उसकी 4 दीवारी छोटी सी करके छोड़ दी, कचरा वहीं पड़ा हुआ है। तो पूछा जाए इनसे कि 2.5 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये बातें विधायक साहब पूछते क्यों नहीं? विधायक साहब कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार का जिन खत्म नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा जब तक विनय जी। भ्रष्टाचार का दिन तो खत्म होगा नहीं, व्यवस्था बनेगी नहीं। और जिस तरीके से चलता आ रहा था जब पूर्व की सरकार हो, अब तो भाई 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नया विधायक बन गया, नई तमाम चीज हो गई, वो भी बीजेपी का ही। अब तक तो ये आरोप लग रहे थे जी हमारा विधायक नहीं है, तो अब आपको लगता है कि कोई होगा? जैसे बोबी जी तो कह रहे हैं होना तो नहीं है, ये इसी तरीके से घूमते रहेंगे, लगे रहेंगे। देखिए मोहन जी, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी की, और नगर परिषद की चेयरमैन जनता पार्टी। दुनिया कहती 5 से मैं कहता 6 की 6 सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, ऊपर से नीचे तक सब कुछ। अधिकारी इनके हैं, खुद के लाए हुए। पुराने अधिकारी जो थे, जिनको निकम्मा बताते दिन रात, वो सब रिटायर हो गए। मगर मंशा किसमें है करने की, डिपेंड ये करता है, सबको अपना राजनीतिक स्वार्थ है। चेयरमैन अगर करना चाहे तो आप देख लेना, अगर ये कार्रवाई अधिकारी करेंगे, मैं वो भी भाई बात से सहमत हूँ। अधिकारियों पे लगाम कसनी चाहिए, उनको
अल्टीमेटम टाइम दिया जाएगा, आपको ये कार्रवाई करनी है, पर उसका एक रिजल्ट भी ऑपोजिट आएगा। क्या आएगा? और सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो बाजार के व्यापारिक संगठन के लोग हैं या जो भाजपा से सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदे हैं, वो सबसे पहले इसके विरोध में अगर बाजार बंद करते आपको ना दिखे तो मेरे को बता देना। आप वही विधायक के बाद बैठे मिलेंगे, ये गलत हो रहा है, व्यापारी को परेशान किया जा रहा है, और वही लोग वो है जो बाजार के अंदर विरोध करते मिलेंगे, कर्मचारियों की बदली करवाते हुए मिलेंगे। जब तक आप एक बैठ के तसल्ली से एक ड्राइंग तैयार करके अमली जामा किसी कार्रवाई को नहीं पहनाएंगे, विधायक भी बैठे, चेयरमैन बैठे, पार्षद भी साथ बैठे, अधिकारी भी बैठे, और इन बाजार के प्रधानों को भी बुलाकर अल्टीमेटम दिया जाए, समझाया जाए अगर आप अपने बाजार को कैसे सुधार सकते हैं, वो सुझाव आप खुद रखे, वरना फिर हम जो कार्रवाई करेंगे उसके बाद हम आपकी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी चेतावनी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक ये सुधार नहीं होता। लेकिन अभी नहीं लगता है, फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, लेकिन हालात और स्थिति देख के लगता है कि रेवाड़ी शहर सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ इसी तरीके से ढब्बे पे चलता है। हर 2-4 दिन में आएंगे, चालान काटेंगे, अतिक्रमण हटाएंगे और फिर ढाक के 3 पार। लेकिन अगर कोई भी व्यवस्था बनानी है, अगर इसको इंदौर की तर्ज पे बनाना है, तो उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, रोड मैप की जरूरत है। चाहे फिर उसमें किसी नेता की दुकान आए, चाहे किसी कहीं सफेद पोस्ट का आए, या किसी भी पार्टी के लोगों का, या किसी भी पार्टी का हो, तमाम चीजों को दरकिनार करना पड़ेगा। उसी के बाद कहीं ना कहीं व्यवस्था बनेगी। नहीं ये हालात और स्थिति जस के तस बने रहेंगे और अधिकारी आएंगे, मौज काटेंगे, व्यापारी परेशान रहेंगे। त्योहारों का सीजन है और एक के बाद एक चालान कट रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, लोगों में हड़कंप मचता है, बाजार तितर-बितर हो जाता है और धंधा बाजार में शाम होते होते खत्म हो जाता है, क्योंकि मीडिया में सुर्खियां बन जाती है कि अतिक्रमण को लेकर के नगर परिषद की टीम पहुंची और वो कहें कि ग्राहक भी आना बंद कर देते हैं। तो ये हालात और स्थिति पर हमने चर्चा की। लगातार आपको बाजार से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।